हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 11 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 का चौथा क्वेश्चन, और ये हमारा 7वां लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या करा है। हमारा क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के उप समुच्चय लिखिए, यानी जितने भी यहाँ पर समुच्चय दिए गए इनके हमें क्या करना है, उप समुच्चय लिखने हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं। देखिए पहले का क्या है, ए है, तो ए का उप समुच्चय क्या होगा। सबसे पहला इसका उप समुच्चय क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, यह खुद जो संख्या रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, इसका एक उप समुच्चय हो जाएगा। यानी पहले वाले क्वेश्चन के क्या होंगे, 2 उप समुच्चय होंगे। ठीक है, दूसरे पर आते हैं। देखिए सबसे पहला क्या हो जाएगा इसमें, देखिए ए है, तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, ए क्या होगा, सबसे पहले तो 5 होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा आपका उप समुच्चय हो जाएगा। फिर ए हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, उप समुच्चय। फिर क्या हो जाएगा, बी भी क्या हो जाएगा आपका उप समुच्चय हो जाएगा। इसके बाद आपका ए कामा बी भी क्या हो जाएगा, एक उप समुच्चय हो जाएगा। यानी इसके क्या होंगे, 4 उप समुच्चय हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरे वाले में। ठीक है, तीसरा देखिए क्या रहा हमारे पास। देखिए सबसे पहले क्या होगा, 5 हो जाएगा, 5 एक उप समुच्चय। फिर 1 भी क्या हो जाएगा, एक उप समुच्चय हो जाएगा। फिर 2 भी क्या हो जाएगा आपका एक उप समुच्चय। 3 भी आपका क्या हो जाएगा, एक उप समुच्चय होगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों एक साथ क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ये भी क्या हो जाएगा आपका एक समुच्चय हो जाएगा। फिर 2 और 3 ये भी क्या हो जाएगा आपका एक समुच्चय हो जाएगा, उप समुच्चय हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 1 और 3 भी क्या हो जाएगा आपका एक उप समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, 1 2 1 3 2 1 तो ही गया, 2 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 ये भी क्या हो जाएगा आपका एक समुच्चय। यानी ये सभी जितने लिखे हम, ये क्या है इस क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, उप समुच्चय। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 उप समुच्चय बन रहे इसके। फिर चौथा देखिए क्या रहा, 5। तो 5 का सिर्फ एक ही उप समुच्चय होगा जो क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, 5 किसे कहते हैं, 5 का मतलब होता है रिक्त समुच्चय, यानी जिसमें कोई भी अवयव न हो। तो हम एक ऐसा समुच्चय बना सकते हैं जिसमें कोई भी अवयव न हो। तो यानी जितने भी समुच्चय होते हैं 5 उसका क्या होता है, एक उप समुच्चय जरूर होता है। ठीक है, तो हो जाएगा, यानी 5 जो है इसका क्या होगा, उप समुच्चय एक ही है। ठीक है, आगे देखिए आप लोग पांचवा क्वेश्चन कर रहा है हमारा कि पीए के कितने अवयव, पीए के कितने अवयव है, पीए के कितने अवयव हैं यदि ए इज इक्वल टू क्या है, 5। ठीक है, यदि कोई ये समुच्चय है, ठीक है, वो क्या है 5 के बराबर, 5 के बराबर, यानी वो समुच्चय क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। क्योंकि 5 को हम क्या करते हैं, रिक्त समुच्चय से क्या करते हैं, हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो जो ये जो पीए को हम क्या करते हैं, पीए को हम क्या करते हैं, पीए को हम कहते हैं समुच्चय का घात करते हैं। पीए को हम कहते हैं समुच्चय का घात करते हैं। ठीक है, इसलिए हमें क्या क्या निकालना है, इस 5 का क्या निकालना, हमें घात निकालना है। ठीक है, क्या होगा, 5 का क्या निकालना, हमें घात निकालना है। और समुच्चय के घात को, यदि कोई समुच्चय है, ठीक है, उसके जितने भी अप समुच्चय है, तो उन सभी उप समुच्चयों के संग्रह को हम क्या करते हैं, समुच्चय का घात करते हैं। जैसे मान लीजिए इसका जो ये जो ए है, ठीक है, एक समुच्चय। ठीक है, ये क्या है, एक समुच्चय। अगर हम इसका बात करेंगे पीए का मान, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि इसके क्या है, 2 उप समुच्चय हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए जो 5 था हमारा, उसका एक ही उप समुच्चय था, यानी कह सकते हैं कि पीए का एक अवयव है। पीए का क्या है, एक अवयव है। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर, या फिर एक और तरीका होता है इसके समुच्चय निकालने के लिए। जैसे क्या हो गया, अगर कोई समुच्चय है, ठीक है, मान लीजिए कोई समुच्चय है, उसमें क्या है, 2 अवयव है। क्या है, 2 अवयव। तो हम क्या करते हैं, 2 के पावर क्या होते हैं, जितने अवयव होते हैं उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं पावर के रूप में। जैसे मान लीजिए कोई समुच्चय, उसमें क्या है, 2 अवयव है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2।
और 2 के पावर 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। जैसे देखिए यहाँ पर 2 वैल्यू है तो इसके उप समुच्चय की संख्या कितनी है 4 आई है। यहीं पर मान लीजिए कोई उप समुच्चय है, ठीक है, इसमें क्या एक ही अवयव है, ठीक है, तो क्या होता है फार्मूला होता है 2 और 2 के पावर जितने भी क्या होते हैं अवयव, इसमें क्या कितने अवयव एक अवयव है, तो 2 के पावर 1 का वैल्यू क्या होता है 2 ही। यानी कोई ऐसा समुच्चय जिसमें क्या एक अवयव है तो उसका जो समुच्चय का घात आएगा वो क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो अगर हम एक और फार्मूला लगाना चाहे तो क्या कर सकते हैं 2 के पावर, ठीक है, चूंकि हम लिख सकते हैं चूंकि यह रिक्त समुच्चय है, चूंकि हम कह सकते हैं कि चूंकि ए एक रिक्त समुच्चय है अतः इसमें 0 अवयव होंगे, ठीक है। इसलिए हम क्या कर सकते लिख सकते हैं यहां पर, इसलिए पीए बराबर क्या हो जाएगा 2 के पावर 0 और 2 के पावर 0 का वैल्यू क्या होगा 1। इसमें क्या होगा एक ही अवयव होगा। तो आप चाहे तो सॉल्व करके यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से सीधे सीधे आप बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए जो फाई था तो फाई का कितना समुच्चय निकला एक, यानी इसके अवयव क्या होंगे एक ही अवयव होगा, ठीक है। तो आप सॉल्व करके भी लगा सकते हैं इसी तरीके से। इसमें अगर मान लीजिए आप समझा ना पाए तो आप सॉल्व करके लगा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है रिक्त समुच्चय फाई जो होता है वो रिक्त समुच्चय को ही दर्शाता है। तो ये क्या है रिक्त समुच्चय, इसलिए इसमें क्या होंगे 0 अवयव होंगे। 0 अवयव होंगे तो हमारे पास फार्मूला होता है समुच्चय के घात का फार्मूला होता है पी इज इक्वल टू क्या होता है 2 के पावर m, और यहाँ पर 2 के m जो है वो उस समुच्चय के क्या होते हैं अवयवों की संख्या होती है। m जो होती है वो समुच्चय के अवयवों की संख्या होती है। तो यहाँ पर रिक्त समुच्चय इसलिए इसमें अवयव कितने होंगे 0 होंगे। तो 2 के पावर m बराबर क्या हो जाएगा 2 के पावर क्या हो जाएगा हमारे पास 0, और 2 के पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसे मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो हम इसे मिटा देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या करा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि छठवां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। निम्नलिखित को अंतराल रूप में क्या कीजिए लिखिए। इसमें पहला दिया आपका x such that x belongs to r और कह रहा है -4, जो x का वैल्यू क्या है -4 से क्या बड़ा है और 6 के बराबर है, और 6 से छोटा और 6 के क्या है बराबर है। जब हम इसको अंतराल रूप में लिखेंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे अंतराल रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, देखिए यहाँ पर बड़ा और छोटा का चिन्ह नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे छोटा कोष्टक लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 4, और देखिए यहाँ पर बराबर भी है और छोटा भी है, इसलिए क्या लिखेंगे हम कामा 6 और ऐसा चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। बड़ा ब्रैकेट जब क्या हो बराबर है और उस संख्या से क्या रहे छोटा रहे फिर बड़ा रहे, ठीक है, इसे कोई मतलब जब बराबर हो और उस संख्या से क्या हो छोटा हो, छोटा सा समझ लीजिए, ठीक है, उस संख्या से क्या हो छोटा हो और उस संख्या के बराबर हो, तब क्या होता है ये बड़े कोष्टक का चिन्ह लगता है। और जब सिर्फ छोटा हो दिखाने के लिए तो क्या होता है ब्रैकेट का चिन्ह लगता है, छोटा हो या फिर बड़ा हो तो उसके लिए क्या लगता है ब्रैकेट का चिन्ह लगता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका अंतराल रूप हो जाएगा। इसी प्रकार से हम दूसरा वाला लगाएंगे। दूसरा वाला देखिए कह रहा हमारे पास x such that x belongs to r कामा -12, जो x का जो वैल्यू है क्या है -12 से क्या है बड़ा है, और 10 से क्या है -10 से क्या है -10 से क्या है छोटा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर बराबर नहीं है, यानी जो यहाँ पर नीचे लाइन खींची गई है क्या करता है दर्शाता है कि ये जो x का जो वैल्यू है 6 से छोटा और 6 के बराबर है। तो जब बराबर रहेगा तो हम क्या करेंगे इसको दर्शाएंगे, अगर जब बराबर नहीं रहेगा तो कोष्टक लगाएंगे। देखिए यहाँ पर बराबर नहीं है, यानी क्या होगा -12 से क्या होगा -10 के बीच में यह संख्या होगी,
ठीक है, इसी को कहते हैं अंतराल रूप। अब हो जाएगा आपका तीसरे पर आ जाएंगे, ठीक है, तीसरे पर आ जाएंगे तो इसमें देखिए तीसरा वाला करा कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, कमा क्या हो जाएगा हमारे पास, जो एक्स जो है वो क्या है, जीरो से क्या है बड़ा है और जीरो के बराबर है। इसके बाद कह रहा कि और 7 से क्या है छोटा है, 7 से क्या है छोटा है। देखिए जीरो से बड़ा है और जीरो के बराबर, इसलिए क्या होगा बड़ा ब्रैकेट, इधर क्या होगा जीरो, फिर क्या लगाएंगे हम कामा लगाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, न बराबर है और ना ही बराबर नहीं, इसलिए हम क्या लगाएंगे कोष्टक लगाएंगे, ठीक है। अगले पर आ जाएंगे हम चौथे वाले पर। चौथा क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, कामा ये जो संख्या हो क्या है 3 से क्या है जो एक्स हो क्या है बड़ा है और बराबर है, और साथ में ही 4 के बराबर है और 4 से क्या है छोटा है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, बराबर बराबर बड़ा है और बराबर, इसके लिए तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी 3 हो जाएगा और कामा क्या हो जाएगा 4, यानी एक्स जो है वो क्या है 3 की क्या है 3 की क्या है बराबर है और छोटा है। एक्स का वैल्यू क्या है 3 से क्या है बराबर और 3 क्या है बड़ा है, इसलिए क्या करेंगे कोष्टक लगाएंगे। जब बराबर और छोटा छोटा भी रहे या फिर बड़ा भी रहे तभी क्या करेंगे इस कोष्टक को लगाएंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 7वें क्वेश्चन पर आ जाइए। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को अंतराल समुच्चय के निर्माण रूप में लिखिए, ठीक है। निम्नलिखित अंतराल समुच्चयों, निम्नलिखित अंतरालों को, ठीक है, समुच्चय निर्माण विधि में, समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, विधि नहीं है रूप में लिखिए। समुच्चय निर्माण रूप में क्या कीजिए आप लिखिए। इसमें पहला देखिए कह रहा है हमारे पास, पहला जो है कह रहा है माइनस के 3 कामा क्या कर रहा है 0, ठीक है। दूसरा आपका कह रहा है कोष्टक में, बड़ा कोष्टक में 6 और क्या हो जाएगा बड़ा कोष्टक में 12। तीसरा आपका है कोष्टक, छोटा कोष्टक में 6 कामा क्या हो जाएगा 12 बड़ा कोष्टक में। चौथे पर आ जाएंगे तो चौथा कह रहा है बड़े कोष्टक में माइनस का 25 कामा, सॉरी माइनस का 23 है, कामा क्या है 5 है, इधर क्या है कोष्टक, ठीक है। देखिए जब हम इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, कामा यह जो संख्या होगा, देखिए कोष्टक है, छोटा कोष्टक है, छोटा कोष्टक है यानी क्या होगा -3 से क्या होगा बड़ा होगा एक्स कमा, और यहाँ पर भी देखिए छोटा कोष्टक यानी 0 से क्या होगा छोटा होगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसको लिखेंगे, तो लिखेंगे हम एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, कामा देखिए दोनों क्या है बड़ा कोष्टक है यानी क्या हो रहा है 6 के बराबर है, एक्स का जो मान हो क्या है 6 से क्या है बराबर है, और 12 के बराबर और 12 से क्या है छोटा है, 6 के बराबर है और 6 से क्या है बड़ा है, और साथ में 12 से छोटा है और बराबर 12 क्या है बराबर भी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यह जो संख्या होगी उसको हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, कामा देखिए ये क्या होगा 6 से क्या होगा, यह संख्या जो एक्स होगा वो क्या होगा 6 से क्या होगा बड़ा होगा, और देखिए यहाँ पर ब्रैकेट है यानी बराबर होगा, 12 के बराबर होगा और 12 से क्या होगा छोटा भी होगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें आ जाइए, देखिए यानी ये जो यहाँ पर जो हम लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, यहाँ पर लिख देंगे ये जो एक्स का वैल्यू है क्या है 23 की क्या है बराबर भी है, और 23 से क्या है बड़ा भी है, और साथ ही 5 से क्या है छोटा है।
ठीक है, तो ये क्या होगा, अंतराल को हमने क्या किया, समुच्चय निर्माण रूप में लिखा, और यहाँ पर जो समुच्चय निर्माण रूप था इसको हमने क्या किया, अंतराल में लिखा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम इसे मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यानी 8वां क्वेश्चन आप देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक, आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय, आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। प्रस्तावित करेंगे। इसमें पहला कार आपका समकोण त्रिभुज का समुच्चय, समकोण त्रिभुज का समुच्चय, और दूसरा कार आपका समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय, समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय। ठीक है, यानी सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, ऐसा समुच्चय इसमें सभी समुच्चय क्या हो जाए, आ जाए। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर किसी हम समुच्चय ले रहे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, क्या समुच्चय, इसके मान लीजिए कोई और अन्य समुच्चय है 1 2, ठीक है, 5 6 ले लीजिए, 1 3 5 इसको ले लीजिए, 4 6 1 इसको ले लीजिए। तो अगर हम पूछेंगे कि कौन सा, यानी इन सभी समुच्चयों का सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा, ठीक है, या फिर कहेंगे कि इन समुच्चयों में से, ठीक है, किस किस का सार्वत्रिक समुच्चय होगा, यानी इनमें से किस किस का सार्वत्रिक समुच्चय होगा। देखिए 1 2 इसमें है, 1 2 यह भी हो जाएगा, 1 2 3 4 5 यह भी हो जाएगा, 6 यहाँ पर हम 6 ले लेंगे, 6 हो जाएगा, यानी यह भी हो जाएगा, यह भी, यानी सभी समुच्चय क्या हो जाएंगे, इस एक समुच्चय क्या हो जाएंगे, यानी ये सभी समुच्चय को हम क्या कहेंगे, इसका सार्वत्रिक समुच्चय कहेंगे। ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब क्या हो, जिसमें सभी समुच्चय आ जाए। इसमें देखिए सभी समुच्चय क्या होंगे, इसमें आ जाएंगे, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय कहेंगे। ठीक है, तो हम इसे मिटा देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ सोल्व में दोनों समुच्चयों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय x इज x, ठीक है, x इज x समतल में स्थित एक समुच्चय है। x इज x किसी समतल, लिख सकते हैं हम, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। ठीक है,
यानी इन दोनों के लिए क्या है, यही एक समुच्चय है जो क्या होगा, सार्वत्रिक समुच्चय होगा। क्या कहेंगे हम, एक्स एजेड एक्स समतल में स्थित एक त्रिभुज, यानी क्या होगा, एक त्रिभुज होगा। ठीक है, ये भी देखिए एक प्रकार का त्रिभुज है, ये भी क्या है, एक प्रकार का त्रिभुज है। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, यानी वो त्रिभुज कोई भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, इसमें आ जाएंगे। अब आते हैं हम 9वें वाले पर। तो 9वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि समुच्चय ए बराबर 1 2 3 है, सॉरी 1 3 5 है। ठीक है, 1 3 5, बी बराबर 2 4 6 और सी बराबर 2 0 4 6 8, 0 2 4 6 8 प्रदत्त है, प्रदत्त है ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय के लिए जा सकते हैं। यानी ए बी और सी के लिए, ए कामा बी और सी के लिए, ए बी और सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय के लिए जा सकता है, कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय के लिए जा सकता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन देखिए, पहला दिया आपके पास 0 से लेकर 6 तक, 0 1 2 3 4 5 6। दूसरे में है आपका 5, तीसरे में है आपका 0 से लेकर 10 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अगला आपका 1 से लेकर आपका है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा सार्वत्रिक समुच्चय होगा। ठीक है, इन तीनों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय कौन सा होगा, यानी ए बी सी के लिए सार्वत्रिक समुच्चय इन तीनों में से कौन होगा। देखिए, अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें क्या है 0 से लेकर 6 तक, लेकिन इसमें देखिए क्या 8 भी है, यानी क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। 5 तो इसमें होगा। ठीक है, अब इसमें हम आते हैं, देखिए 1 से लेकर क्या 10 तक की संख्या है, 1 से लेकर क्या 0 से लेकर क्या 10 तक, इसमें देखिए 5, लास्ट है 6, लास्ट है क्या 8, यानी ये जो समुच्चय होगा क्या होगा, इन तीनों ए बी सी के लिए क्या होगा, एक सार्वत्रिक समुच्चय होगा। इसमें देखिए 8 है तो इसमें 0 नहीं है, इसमें देखिए 0, इसमें 0 नहीं है, यानी इसमें जितने भी अवयव हो सारे इसमें होने चाहिए। अधिक हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन उतने होने चाहिए जितने सब में, इन सब में ए बी सी में जितने भी अवयव है वह सभी क्या होने चाहिए कि उस सार्वत्रिक समुच्चय में उपस्थित होते हैं। ठीक है, उससे भले ही ज्यादा हो लेकिन उससे कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय कहेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप तक तुरंत ही पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।